नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ लेखक प्रेमलता जी की एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कई वर्षों पहले भाड़े के एक घर में मेरा परिवार रहता था। मैं अक्सर अपने फुर्सत के क्षणों में घर के बाहरी बरामदे में बैठकर पुस्तक पढ़ती या आते जाते राहगीरों को देखा करती थी। गाहे बगाहे मेरी नजरें सड़क पार मेरे सामने वाले घर के बरामदे में कमर झुकी दादी दिख जाती थी, जो कभी गमलों में पानी देती दिखती थी, तो कभी अपने हाथों से कोई कपड़ा सिलती दिखती थी और कभी यूं ही सड़क को सोनी निगाहों से देखती रहती थी। दादी को वो सोनी उदास आंखें मुझे आज भी याद है। मेरे बाहरी दालान की ग्रिल से उनकी बेबस आंखें साफ दिखती थी। उनकी उम्र लगभग 80-85 रही होगी। मेरे घर से उनका ऊंचा मकान साफ दिखता था। ऊपरी मंजिल पर दादी का एक बेटा अपने परिवार के साथ रहता था और निचले हिस्से के बड़े भाग में दूसरे बेटे का परिवार रहता था। ग्राउंड फ्लोर के बीचों बीच एक कमरे के आगे उनका ग्रिल लगा दालान था, जिसमें दादी अपने अकेलेपन के साथ दिखाई देती थी। मकान के बाहर से दिखने वाले हिस्से के अलावा पीछे भी कई कमरे थे, जिसमें दादी का पोता अपने परिवार के साथ रहता था। उस घर और हमारे घर की मेहरी एक ही थी। वो कभी उनके घर का काम करने के बाद हमारे घर आती या कभी इसका उलट भी होता था। दोहरी हुई कमर और बड़ी उम्र के कारण दादी खाना नहीं बनाती थी। बारी बारी से दोनों बहुएं और पोते की पत्नी सुबह उनका खाना टिफिन में डालकर मेहरी के हाथ भेज देती थी, जिसे बुजुर्ग महिला तीनों टाइम बिना गर्म किए खा लेती थी। उसके कमरे और दालान की सफाई उनके और मेरे परिवारों की साझा मेहरी ही करती थी। होली के दिनों की बात है। मैं नमकीन मठरी और मैदे के पेठे बना रही थी, सो मेहरी को सहयोग के लिए ज्यादा देर अपने यहाँ रोक लिया। दूसरे दिन भी मैंने उसे थोड़ा रुकने को कहा तो वो बड़बड़ाने लगी। अरे, कल देर से जाने के कारण सामने वालों ने डांट लगाई है। कल बुढ़िया ने भी मुझे देर तक बैठा लिया था, जिससे मैं घर भी देर से जा पाई थी। मैंने पूछ लिया, दादी ने क्यों बैठा लिया था? उसने बताया कि बुढ़िया ने पूछा कि देर क्यों हो गई, जिसके कारण तुम्हें बहू डांट रही थी। मैंने बता दिया कि आप होली के लिए नमकीन मठरी वगैरह बना रही थी, इसीलिए थोड़ा रुकना पड़ा। बुढ़िया ने कहा, ओ मठरी और पेठे मैं भी खूब बनाती थी अपनी जवानी में। क्या देसी घी में बनाया है उसने? मैंने हाँ कहा तो उसने कहा, बड़े स्वादिष्ट बने होंगे ना, क्या मेरे लिए थोड़ा ला दोगी? मेहरी अपनी रो में कहे जा रही थी कि उसने दादी को कहा था कि मैं मांग लाऊंगी, पर उसने फिर मना कर दिया और कहा कि छोड़ो मत मांगना, पता नहीं देगी या नहीं देगी, और फिर बहुओं को पता चला तो वे नाराज हो जाएं, फिर बचेगा भी या नहीं पता नहीं। मेरे मन में आया मैं स्वयं जाकर दे आऊं, पर फिर सोचा क्या पता उसके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, सो हिम्मत नहीं हुई। मैंने मेहरी से कहा, तू कल ले जाकर दादी को चुपके से दे आना। बात आई गई, हम दोनों अपने कामों में व्यस्त हो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने देखा दादी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। शाम को एम्बुलेंस में ही बिना श्वासों के और धड़कन रहित दादी के शरीर को लाया गया। परिवार के सभी सदस्यों ने रुदन किया। हम मोहल्ले वाले भी पहुंचे और दादी को दूसरे जहां के लिए रुखसत किया। मेरी मठरी खाए बिना वो चली गई। इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। दूसरे दिन मेहरी जब आई तो मैंने उसे अपना ये दर्द बताया। मेहरी ने कहा, अभी 2 दिन पहले ही तो बहू की इस नाराजगी पर कि बुढ़िया घर के बीचों बीच वाला बड़ा कमरा लिए बैठी है, सो उसे दिक्कत होती है, इसीलिए वो भाड़े के घर में चली जाएगी। तो बुढ़िया ने कहा था, अरे बहू, तेरे मृत ससुर और मैंने पाई पाई जोड़कर ये घर तुम लोगों के लिए ही बनाया था, तू क्यों जाएगी? अब तो मेरी चला चली का समय आया ही समझो। और 2 दिन बाद ही मठरी खाने की इच्छा लिए बुढ़िया चली गई। मेहरी ने कहा, मैं उस हादसे के 1 साल बाद जब नए घर में शिफ्ट हो रही थी, दादी के आज श्राद्ध में मुझे भी बुलाया गया।
मैंने देखा दादी का सीमित फर्नीचर खुले आकाश के तले घर की चार दीवारी के पास उपेक्षित पड़ा था, जिसे कबाड़ी को बेचा जा रहा था। दादी के बरामदे में दादी की कलात्मक फोटो लगी थी। फोटो पर चंदन की महंगी माला लगी थी। फोटो के सामने सुगंधित अगरबत्ती लगी थी और चांदी का दीपक प्रज्वलित था। उनके बच्चों ने हमें पकवानों वाला भोजन कराते हुए दादी को बार बार याद किया। मैंने गरम खीर पूड़ी खाते हुए सुबह के बने ठंडे दाल चावल का स्वाद महसूस किया। दूसरे घर में शिफ्ट हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। नए घर की अपनी बालकोनी से मुझे सामने वाले घर की बालकोनी में एक दादी दिखती है, जो उस दादी से थोड़ी छोटी दिखती है। मैं हर होली दिवाली दादी को मटरी देकर उनसे बात कर आती हूँ। ऐसा करके आने के बाद मैं अपनी 2 पोतियों को खुद से लिपटाती हूँ तो अनायास मेरी आंखों से नमकीन आंसुओं की 2 बूंदें बरस जाती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।